स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। कि जर्नल एंट्री करने के 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको मेन रूल बोलते हैं हम, जिनके ऊपर हमारी सारी अकाउंटिंग डिपेंड करती है। वो होते हैं हमारे फर्स्ट इज पर्सनल, सेकंड होता है रियल और थर्ड होता है नॉमिनल। पर्सनल अकाउंटिंग जो क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इस अकाउंट के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड बात कर रहा है, पर्सन से रिलेटेड। और इसकी जो स्टेटमेंट है उससे हमें पता चल रहा है कि जब भी कोई पर्सन कुछ चीज़ रिसीव करता है तो उसको हमें डेबिट करना होता है, और जो बंदा हमें कुछ दे रहा होता है उसके अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। वी गेव ₹20,000 टू गोपाल। तो इसमें हमारा जो रिसीवर कौन है, गोपाल। तो हमारी जो स्टेटमेंट क्या बोलती है, डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या करेंगे, जो गोपाल का अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे टू कैश ₹20,000। अभी आपको इस वाले पार्ट को इग्नोर करना है, अभी सिर्फ इस वाले पर फोकस करना है। हमारा दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, जिसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है, जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हमें डेबिट करना है, और जो भी चीज़ हमारे पास से जा रही है उसको हमें क्रेडिट करना है। ये हमारा किससे डील करता है, ये वाला अकाउंट। एग्जाम्पल के लिए, एसेट्स, लाइबिलिटीज, स्टॉक, कैश। जैसे हमने हमारे जो प्रीवियस एग्जाम्पल में मैंने आपको बोला था, जो हमने कैश को क्रेडिट किया था उसको इग्नोर करने के लिए, अभी हम वही वाला एग्जाम्पल दोबारा से लेंगे। वी गेव ₹20,000 टू गोपाल। हमने गोपाल को 20,000 रुपये दिए। तो हमने गोपाल को जब 20,000 रुपये दिए हैं, गोपाल को तो वो पैसे मिले हैं, तो रिसीवर कौन है इसमें, गोपाल। तो गोपाल के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, क्योंकि हमने उसको पैसे दिए, तो क्रेडिट क्या कर देंगे, कैश अकाउंट। इसमें हमें कोई भी एंट्री करते टाइम हमें ये जितने भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक एंट्री पे आपका सिर्फ पर्सनल अप्लाई होगा, एक पे सिर्फ रियल अप्लाई होगा, एक पे सिर्फ नॉमिनल अप्लाई होगा। एक एंट्री पर आपके कोई भी 2 अकाउंट या 3 अकाउंट अप्लाई हो सकते हैं। जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, ये वाला जो है डेबिट द रिसीवर, इस वाले में आपका पर्सनल अकाउंट वाला रूल अप्लाई हो रहा है, और इस वाले में आपका रियल अकाउंट वाला रूल अप्लाई हो रहा है। तो इसीलिए आपको इन रूल्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते हैं अपने तीसरे अकाउंट पे, जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट all the incomes and gains। इस अकाउंट की स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी हम कोई भी खर्चा कर रहे हैं, किसी को सैलरी देना, कोई भी सामान परचेज करना, वो सारे जो एक्सपेंसेस होंगे उनको हमें डेबिट करना है, और जितनी भी हमारी इनकम्स होंगी उनको हमें क्रेडिट करना है। फॉर एग्जांपल, वी पेड ₹50,000 एज
सैलरी, हमने क्या किया है 50,000 रुपये दिए हैं एज अ सैलरी। अब आपको पता चल रहा है ये पढ़कर ही कि जो सैलरी है हमारा वो क्या है, खर्चा है। तो हमें क्या करना है, हमारी स्टेटमेंट क्या कहती है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अपने जितने भी खर्चे हैं उनको हमें क्या करना है, डेबिट। तो इसमें हमारा जो सैलरी अकाउंट है वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और कोई भी हम खर्चा करते हैं तो हमें उस खर्चे को करने के लिए क्या देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो जब भी हम किसी को सैलरी देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। तो टू कैश अकाउंट कितने दिए हमने, 50,000 रुपये। अब आप इसमें देखेंगे ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला वाला तो एक्सपेंस है तो ये हमारा हो गया नॉमिनल, और सेकंड वाला आप लोग बताएंगे कौन सा होगा। हमने कैश पे किया है तो इसमें हमारा कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा है। पॉज करके पहले अपने आप देखना, उसके बाद ट्राई करना। ये हमारा हो रहा है रियल, क्योंकि हमारे पास रियल अकाउंट की स्टेटमेंट क्या कहती है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश हमारा क्या होता है, एसेट, क्योंकि वो अकाउंट हमारा एसेट एंड लाइबिलिटीज से डील करता है और कैश हमारा क्या है, एसेट। इसीलिए हमारे पास से एसेट जारी है तो हमारा यहाँ पर कौन सा अकाउंट अप्लाई हो जाएगा, रियल अकाउंट। तो आपके ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स थे, इनको आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके बहुत ईजिली सारे जो इलस्ट्रेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी जनरल एंट्री के सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।